राधिका का दिन पीड़ा से शुरू। राधिका चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। उसका दिल अनकहे दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है, क्योंकि राधिका अपना काम जारी रखती है। हर काम उसकी दुर्दशा की एक दर्दनाक याद दिलाता है। सुबह की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि उसकी सास की आवाज में तीखापन आता है, मांग करते हुए, राधिका जल्दी करो, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अपनी सास की चौकसी भरी निगाहों के नीचे राधिका अपनी कोशिशों को दोगुना कर देती है। उसके खामोश आंसू उसकी अनकही पीड़ा का प्रमाण है। धुंधली रोशनी में राधिका बैठी है। उसकी छोटी बेटी उसकी बाहों में सिमटी हुई है, बच्चे की बेचैनी के खिलाफ शांति का प्रतीक। बच्चे की चीखें कमरे में गूंजती हैं, जो राधिका की शांत उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत है। राधिका अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करती है। उसकी आवाज अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट है, रो मत मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। राधिका फुसफुसाती है। उसके शब्द रात के खिलाफ एक दिलासा देने वाला वादा है। हलचल भरे शहर के बाजार के केंद्र में राधिका चमकती हुई खड़ी है। उसकी दो बेटियां खुशी से उसके पैरों के पास खेल रही हैं। सूर्य की रोशनी स्टालों से होकर गुजरती है, जीवंत दृश्य को जीवन से चित्रित करती है, क्योंकि राधिका अपने बच्चों के लिए प्रदान करने में शांत गर्व का अनुभव करती है। अचानक विक्रम प्रकट होता है, एक विनती के साथ शांत दृश्य को तोड़ते हुए, राधिका मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। जैसे ही राधिका मुड़ती है, बाजार की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं। उसका भाव विक्रम के अप्रत्याशित आगमन पर आश्चर्य और सतर्क जिज्ञासा का मिश्रण है। उनकी बेटियां अपना खेल रोक देती हैं। उनकी मासूम आंखें उस तनाव को दर्शाती हैं जो अब उनके माता पिता के बीच हवा में लटका हुआ है।